बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूं मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम दही पल्ले। दही पल्ले तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। बिना टाइम ज़ाया किए इसके जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हाँ, 2 लिए हमने आलू। इससे हमने इस तरह पीसीज में काट लिया। हम आलूओं को डायरेक्ट उबाइल करके पीस करके नहीं डालेंगे। पहले हमने आलूओं को कटिंग कर लिया, अब हम इसको उबाइल करेंगे। इस तरह आलूओं को उबाइल करने से आलूओं के अंदर बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट, एक फ्लेवर आता है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी बस हमें इतना डालना है कि हमने इसको उबाइल करना है, और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। और जब ये उबाइल होंगे तो इसके अंदर ना आलूओं के अंदर नमक का जो टेस्ट आता है बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट बनता है। जस्ट 5 से 5 मिनट में ये आलू उबाइल हो जाएंगे हमारे, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में होते हैं, बहुत जल्दी उबाइल हो जाते हैं। जस्ट 5 मिनट लगे, हमारे आलू उबाइल हो चुके हैं। अब हम इसे एक साइड पे करेंगे और अपनी जो स्पेशल चटनी है दही पल्लों के लिए वो बनाएंगे। एक अदद लिया अपने जूसर वाला जग। इसके अंदर हम 3 टेबलस्पून डालेंगे फ्रेश धनिया, 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर पुदीना, और 2 अदद सब्ज़ मिर्च, और 5 से 6 अदद लहसुन के जवे इसके अंदर डालेंगे, और हम इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट बनाने के लिए हम पानी का बिल्कुल ऐड नहीं कर रहे। इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे दही, और साथ ही हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक, और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये दही पल्ले ख़ास तौर पे सादा राइस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। जब भी मैं सादा राइस बनाती हूँ ये दही पल्ले लाजमी बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि न्यू न्यू रेसिपी, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई करूँ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ जो बेल का बटन है इसको लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे, और जो जब चटनी बनाई थी हमने वो इसके अंदर मिक्स करके, अच्छे से मिक्स करके हम इसको एक साइड पे कर लेंगे। फुल्कियों को हमने 2 से 3 घंटे पहले पानी में डिप करके रख दिया था। वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, पानी हमने इसका रिमूव कर दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे। एक अदद डालेंगे हम इसके अंदर प्याज कटिंग किया हुआ। इसके बाद जो हमने आलू बॉईल किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे, और 2 अदद हम डालेंगे टमाटर कटिंग किए हुए। अब हम इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं काफ़ी अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आया, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। और मुझे कमेंट्स में अपने ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है हमारे लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट्स करते हैं, कि बताते हैं कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। दही रेडी किया था वो इसके अंदर अब हम डाल देंगे, और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारे दही पल्ले रेडी हो चुके हैं। यह राइस के साथ बनाए बहुत मज़े के लगते हैं। आप इसे ऐसे ही खाएं तब भी बहुत मज़े के लगते हैं। और स्पेशली तौर पर मुझे तो ये चावलों के साथ बहुत पसंद है। अगर मैं चावलों के साथ बनाती हूँ तो इसको थोड़ा सा लिक्विड ही कर लेती हूँ। दही थोड़े का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, तो ये राइस के ऊपर डालने होते तो बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहे तो इसको थोड़ा सा दही ज़्यादा ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये मेरे रब की ही शान है, उसने हमें ऐसे ऐसे खानों से, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा, जितना हम अपने रब का शुक्र अदा करें कम है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।